राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज भरतपुर सोनहट विधानसभा, जो छत्तीसगढ़ की 1 नंबर की विधानसभा है, उसके ग्राउंड जीरो सोनहत में खड़े होकर यहाँ की तेज तर्रार और अद्भुत क्षमता की धनी श्रीमती रेणुका सिंह जी, जो केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं और राज्य में भी छत्तीसगढ़ में मंत्री रह चुकी हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, मैं ये विधानसभा पिछले चुनाव में भी और उसके पहले कई चुनाव में ट्रायंगल फाइट होता है और पिछले चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्री श्याम सिंह मरकाम जी लगभग 33-34 हजार वोट पाए थे और इस चुनाव को ट्रायंगल फाइट किए थे और तीनों प्रत्याशी बहुत दमदार थे। बीजेपी से श्री रेणुका सिंह जी, कांग्रेस से श्री गुलाब कमरो जी जो विधायक थे 2018 में, और श्री श्याम सिंह मरकाम जी इस सीट से 2023 में अगर रेणुका सिंह जी भाजपा की प्रत्याशी नहीं होती तो मैं दावे के साथ बोलता हूं ये सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। इन 2 सालों में श्रीमती रेणुका सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड इस विधानसभा का कैसा है, समझने का प्रयास करते हैं विधानसभा घूमने के बाद। ये देखिए, हसदेव मैया, अब हम तो नदी नालों को देवता मानते हैं, हसदेव देवता या हसदेव मैया का ये उद्गम स्थल है। दिखने में छोटा कूद लग रहा है, देखो आप, एकदम छोटा, और निरंतर पानी गिर जा रहा है, देखो आप। और यही जाकर हसदेव नदी आपका रायगढ़ आगरा तरफ पूरा जो निकलता है, बहुत बड़ी नदी का रूप बनता है। हसदेव जंगल, हसदेव नदी, ये देखिए आप, क्या उद्गम, बताइए। ये कुंड है छोटा सा और पानी निरंतर बह रहा है और कितना विकराल ये नदी का रूप लेता है। इसी को बोलते हैं कि प्रकृति अपने अंदर इतनी संभावनाएं और इतनी विस्मयकारी बातों को समेटे हुए हैं कि प्रकृति को समझ पाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं अपने इस YouTube चैनल, मेरा जो है सत्य साक्षात्कार, उसके माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को, सरगुजा वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों से एक निवेदन करूंगा, हसदेव नदी के उद्गम स्थल पर खड़े होकर अगर हम नदी नहीं बचाए, अगर हम नाले जो नदी को बड़ा करते हैं, नाले हैं, छोटे छोटे झरने हैं, डोंगरी पहाड़ से निकले हुए जलधारा है, अगर हम इसको नहीं बचाए तो ये मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। माँ या देवता जो भी आप मानो, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, प्रणाम करता हूँ हसदेव मैया को, पवित्र पानी को, और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा सौभाग्य मिला। यहाँ से 5 किलोमीटर सोनहत है, जो भरतपुर सोनहट विधानसभा वाला है। रेणुका सिंह जी जिसकी आपकी विधायिका है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ा अच्छा कोई रूप अगर वो दे सके। हालांकि नेचुरल है, नेचुरल ही बने रहने देना चाहिए, लेकिन जो सीढ़ी इधर दिखाना, सीढ़ी से चलकर जो यहाँ तक आए, तो वहां पे तो पुलिया बन गया, अच्छा लगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन जाए, इसको एक संरक्षित क्षेत्र कर दें, कुछ पेड़ पौधे लगा दें, जैसा भी है नेचुरल रहे, लेकिन इसका कुछ और भव्यता दिया जा सके तो दिया जाना चाहिए। एक्सपर्ट लोगों की सलाह से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का झंडा दिखाना, मलवाई दिखाना, जी देखो मस्त उद्गम स्थल पे लहरा रहा है। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा, जय हसदेव मैया। भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा ये भरतपुर सोनहट, मध्य प्रदेश की 4 जिलों को ये छूता है, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर और शहडोल। लगभग 150
किलोमीटर की सीमा, और मैं एक अंदाज आपको बता रहा हूं, 3,500 से 4,000 स्क्वायर किलोमीटर 2 जिला में फैला हुआ ये विधानसभा इतना टिपिकल विधानसभा है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर पालीताना खार के बाद कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है और भविष्य में अगर कोई सीट जीत सकती है तो वो यही भरतपुर सोनहट है। यहाँ की विधायिका, धाकड़ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व छत्तीसगढ़ में मंत्री रेणुका सिंह जी, अगर ये चुनाव, जैसे मैं पहले भी बताया, वो नहीं लड़ती, क्योंकि वो अपने दबंग छवि और अपनी भाषण कला और दबंगई राजनीति के कारण वो ऐसा छाप छोड़ी। उनका ये इलाका मायके पड़ता है। गुलाब कमरों को हराई 5,000 वोटों से और लगभग 34,000 वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पाती है। गुलाब कमरों जी जो विधायक थे 2018 में, दमदार राजनीति किए, दो राय नहीं, अच्छा काम किए, सक्रिय थे। अभी ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, विधानसभा घूमने के बाद मैं जनकपुर भी गया और सोनहत भी गया, दोनों जिला भ्रमण किया। और आप सब जानते हैं कि हसदेव मैया का उद्गम स्थल है ये सोनहत, उनको मैं प्रणाम किया। कुल मिलाकर अगर रेणुका सिंह जी थोड़ी भी सक्रिय हो जाएं, सक्रिय इन द सेंस लगातार दौरा, वो केंद्र में मंत्री थी, राज्य में मंत्री थी, सीएम के लिए उनका नाम चला, लोग ये बोलते थे कि वो गौड़ नेता हैं, गौड़ आदिवासी समाज से आती हैं, इसका प्रभाव गोंडवाना में है, इनका प्रभाव मध्य प्रदेश में है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो जानते थे कि रेणुका सिंह के रहते उनकी दाल नहीं गलेगी, उन सब ने विरोध किया। खैर अब वो सीएम नहीं बन पाई, मंत्री भी नहीं बन पाई। मेरे को लगता है कि वो एक हताशा है क्या, वो एक तकलीफ है क्या, जिनके कारण वो क्षेत्र में घूम नहीं पा रही हैं। रहने वाले मतलब शादी होकर वो सरगुजा आई, आप सब जानते हैं, प्रेमनगर एरिया, अंबिकापुर एरिया, भटगांव एरिया उनका कर्म क्षेत्र रहा, सीतापुर एरिया उनका कर्म क्षेत्र रहा, और लड़ाई लड़ी है भरतपुर सोनहट से पार्टी के आदेश से। सक्रिय आम आदमी के बीच में बिल्कुल नहीं है। एक सोनहट में लोग बताए कि मंदिर की जमीन पे ही कुछ जिहादी विचारधारा के लोग मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, मंदिर का जीर्णोद्धार, बाउंड्री वॉल नहीं होना दे रहे थे। ये महिला को पता चला, विधायिका को पता चला, ये खड़े होकर दमदारी से मंदिर का निर्माण करवाई। इनके पास कोई काम जाता है तो करती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन सक्रिय नहीं है। और सक्रिय नहीं होने से लोगों में एक नाराजगी है। ये जनकपुर, सामने व्यवहारी, छोटी सीधी, मनेंगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर जिला और विधानसभा का अंतिम छोर भरतपुर सोनहट, विधायिका श्रीमती रेणुका सिंह। इनका रिपोर्ट कार्ड बहुत जल्दी आपके सामने लाते हैं। आकलन विश्लेषण करते हैं कि रेणुका सिंह जैसी तेज तर्रार महिला विधायिका, केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। आप बता सकते हो। एक अजय पांडे थे, कहाँ के? पठार के, जो सचिव थे वर्तमानी संघ के। इतना उनका घटिया काम रहा, इतना और देखो और इसके बाद वो पूरा समाज बर्बाद है। इसकी वजह से सोना से आज जमा सोना से गलत है। ठीक है। और अजय पांडे थे और अरे राजन पांडे वो कहाँ के? वो भी खराब थी, वो पूरा माहौल में खराब किया। उन लोगों को देखते हैं आप का कितने लोग आप नाम जान, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साहू। ठीक है। और दो अजय पांडे, राजेंद्र पांडे और ऐसे और बाकी कुछ इग्नोर कर देते यहाँ हम लोगों को देखते हैं।
एक दीवार का 20 साल पहले 40 साल पहले का कपड़ा बना हुआ वो 5 साल में कांग्रेस वाली वकील कर पाए कांग्रेस ऐसे क्यों नहीं खड़ा कर पाए? क्या कांग्रेस भगवान तो नहीं मानते? नहीं माने क्या नहीं मानते तो इतने काम 5 साल में क्यों नहीं कर पाए? ऐसा इस जनपद के लिए, इस ब्लॉक के लिए या इस क्षेत्र के लिए, सोनहत के लिए? इस क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है क्या? यानी जनता के हिसाब से देखा था तो जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है। सुविधाएं कुछ और बढ़ाए हैं उन्होंने? सुविधाएं कुछ नहीं मिली है। नहीं। सुविधाएं ऐसी कुछ नहीं। रोड तो बहुत सुंदर बना, तो ये रोड कब बना? ये रोड तो बहुत पहले का जो बैकुंठपुर से बना रहे हैं, बड़ा शानदार रोड है। इसके पहले विधायक थे गुलाब कमरोज जी, वो कैसे नेता थे? वो अच्छे नेता थे, उनका काम बहुत अच्छा था। यानी हर क्षेत्र में वो काम किए थे, जितना ज्यादा वो काम किए हैं मेरे को नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में कोई विधायक काम किया रहा हो। जैसे कि हर जगह रोड यहाँ हाँ यहाँ के बताइए। यहाँ यहाँ गांव में पूरा रोड, जहाँ लाइट कभी नहीं पहुंचा था वहाँ उन्होंने लाइट सेंक्शन कराया, लाइट पहुंची, पुलिया, रोड, भवन हो गए, जितना वो क्या पानी बिजली। तो तो फिर वो हारे क्यों? अब हारे क्यों, इसका कारण तो हम लोग भी नहीं बता पाते। फिर भी अंदाज आप क्या लगाते हैं क्यों हारे होंगे? राजपन क्या था उनके कार्यकर्ताओं के साथ उस समय ना कुछ थोड़ा था मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था मेरे ख्याल से, और कुछ एक आध दो कांड भी हुए थे। कौन से कांड? जैसे केस मुकदमे वाले का कांड हुए थे जनकपुर साइड में। 5,000 वोट से हारना कोई बहुत बड़ी वोट नहीं था। गोंडवाना भी 33,000 वोट का है। गोड़वाना भी हावी था थोड़ा सा। तो गोंडवाना को इधर ज्यादा सपोर्ट मिलता है कि उधर? गोड़वाना को उधर ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जनकपुर तरफ, भरतपुर जनकपुर तरफ। भरतपुर जनकपुर। तो जनकपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 110 किलोमीटर। किधर से जाते हैं आप लोग अगर जाना हुआ तो? हमको जाना हुआ तो हम रामगढ़ एरिया से भी चला जाते हैं, या नहीं तो फिर बिहार मणिगढ़ मणिगढ़ होते थे। बहुत दूर। ये सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है पूरे और जिला तो अपना बैकुंठपुर बैकुंठ हेडक्वार्टर, हाँ। भले कोरिया नाम है, पहले था कोरिया ही छोटा का, जब मनेंद्र वो तो सब एक था। नहीं अभी जब जिला अलग हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ, तो कोरिया जिला था। हाँ कोरिया जिला। अब ये बैकुंठपुर जिला हो गया एक प्रकार बैकुंठ से। जिला हो गया, तो जैसे हम अभी भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन हमारा जिला बैकुंठपुर, भरतपुर सोनहट हाँ। विधानसभा का नाम। हाँ ठीक है। और फिर आधे उधर चले जाते हैं, मनेंद्र में हो गया, जनकपुर वगैरह सब उनका जिला वो हो गया। हम इधर थोड़ा सा जनकपुर वालों का जिला मनेंद्र एमसीबी, आप लोग का जिला कोरिया बैकुंठपुर। बैकुंठपुर कोरिया। आप तीनों आदिवासी समाज से हो? कौन से समाज से हो? आदिवासी तीनों? कौन से आदिवासी? चेरवा ना तीनों? अच्छा, खूब पढ़ाई करो। कौन सी क्लास में हो? 10th ना? पढ़ाई और शिक्षा, यही ताकत है गरीबी से ऊपर उठने का, और कोई नहीं। कोई मदद नहीं करता ना, कोई मदद नहीं करता जीवन में। अपने माता पिता, अपने भाई बहन और पढ़ाई, बस इसी को लेकर चलिए और खूब पढ़ाई करिए। पक्का? चलो बहुत शुभकामनाएं और खूब आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू। ऐसा वो ठीक है। बस्ती लोग गए थे, बहुत ठीक है। और विकास काम क्या करिए इन 2-2.5 सालों में? क्या क्या काम किया? काम वाला आपका मिनरल गाँव इसी में? हाँ, इसी गाँव से जो इंसान वाला मैं दूसरे गांव का हूँ। आप इसी विधानसभा के तो हो? नहीं हाँ, आप तो बड़े 15-20 साल से ही रहता है। मेरे भाई रहते हैं गाँव। और आप? हम पापा वो काफी रहते हैं इंजीनियर। आप तो बोले मैं 15-20 साल से मैं यहाँ हूँ। दुकान भाई का है। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी रहता हूँ अभी यहाँ घर। ये घर है आपका? हाँ मंडल में।
ठीक है, लेकिन गांव में छोटे छोटे गांव में आना जाना। हाँ वो अब समय नहीं लगता वो जैसा अच्छा, और काम वाम उनके लोग काम वाम करते हैं? कभी आओ ना, आओ थोड़ा सा चर्चा करने के लिए तो रुके भी है जी। वो उंगली उंगली तक बहाना रहता है। क्या नाम है आपका? राजवाड़े हैं आप लोग सब? आदिवासी भी है? कौन से आदिवासी? चेरवा, कंवर, चेरवा। तो ब्राह्मण क्या यहाँ क्या बोले ना और 2 साल में क्या काम करी? अब आप लोग यहीं के निवासी हैं, तो इन 2 सालों में उन्होंने क्या काम किया है? पंचायत में तो उस हिसाब से कुछ भी काम नहीं किया। आप और कौन? अच्छा, आप लोग अगर मिलना चाहें तो कहाँ मिलते हो उनसे विधायक से? जैसे अपना शौक है यहाँ पे वहीं पे आके रुकती हैं। नहीं, जैसे आज मिलना हो अभी, तो कहाँ जाओगे आप मिलने के लिए? अभी जैसे मान लो जाना है हम सबको मिलने, तो कहाँ जाओगे मिलने? वही उनका गृहग्राम नगर होंगे वहाँ, तो अगर इधर है तो फिर इधर तो दिल्ली कहाँ कौन सा उनका? क्या श्रीनगर। हाँ कितना किलोमीटर? होना तो उनके प्रतिनिधि नहीं है क्या गांव में? कार्यकर्ता वो कैसे? तो है मतलब आपका ये रोड कब बना? ये रोड 12-13 बना। अच्छा बना ना? अभी तक बना भी हुआ है। जैसे कहीं कहीं पे पानी को जाम कौन बनवाया इसे? जागृति वाले बनाए होंगे। ये सरकार मतलब बीजेपी की थी ना? हाँ वही। आपके गांव से कौन जीता था अभी चुनाव विधानसभा में? अभी रेणुका सिंह जीती थी कि कांग्रेस जीता था कि गुमनाना गणतंत्र पार्टी? कौन जीता था इस गांव से? रेणुका सिंह। अच्छा, इसके पहले जो विधायक थे गुलाब कमरो, वो कैसे थे? उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा। और जो गुमनाना गणतंत्र पार्टी का नेता था श्याम सिंह मरकाम, उसको भी बहुत वोट मिला था 33,000। तो वो इधर से मिला था कि जनकपुर तरफ से? इतना अब अच्छा, गुलाब कमरो जी आते हैं? अभी भी आते हैं? तो रेणुका सिंह जी ज्यादा आती है कि गुलाब कमरो? जैसे उनका कार्यक्रम के हिसाब से वैसे निठारी कर रहा है। जैसे गुलाब कुंड जी को आना रहेगा तो वो तो बिना बताया जाता। अच्छा, हाँ वेट हो सा एक मिनट, एक क्वेश्चन और। गुलाब कमरो जी क्यों हारे अपने हिसाब से बताइए? उनके हार का 1-2 कारण क्या था? वोट कम पाए वो तो क्यों? अरे भाई, वो तो वोट कम पाएंगे तभी तो आदमी हारेगा जी। इसमें कौन सी नई बात बता दिया? उनको वोट कम क्यों पड़ा? मतलब जनता वोट कम क्यों दी? या उनसे क्यों नाराज थी, ऐसा बता सकते हो? आपके गांव के लोग रेणुका सिंह को ज्यादा वोट क्यों दिए? चलो अपने गांव के बारे में बता दो। हो सकता है मन में कहीं परिवर्तन लाने के कारण परिवर्तन या फिर जैसे गुलाब कुंड जी के बारे में आप देख रहे हैं कि उनका आक्रोश है। क्षमतावान होने के बाद भी अगर आप राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे, लोगों से सीधा आपका मेल मुलाकात नहीं रहेगा, तो आप मान के चलिए कि आप, और वो भी इतना बड़ा विधानसभा कि जिसकी कोई सीमा नहीं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से 410 गांव छोटे छोटे। रेणुका सिंह जी दमदार नेत्री,
अच्छी नेता होने के बावजूद सक्रिय न होने के कारण, आम जनता के बीच में ज्यादा न जाने के कारण, ज्यादा समय क्षेत्र में अपने विधानसभा भरतपुर सोनहट में न देने के कारण इनका भी रिपोर्ट कार्ड इस विधानसभा में अच्छा बिल्कुल नहीं है। अब ये 2-2.5 साल बाद पता नहीं वो कितना सक्रिय हो पाती हैं, क्या वो अपने वापस प्रेम ससुराल वाले क्षेत्र में लौटेंगी, अपने सरगुजा के क्षेत्र में लौटेंगी, तो समय बताएगा। लेकिन एकमात्र सबसे बड़ी कमी इनका सक्रिय न होना, इनका क्षेत्र में आम जनता के बीच में उपलब्ध न होना, इनका दौरा न करना, ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण इनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं आया। बाकी इस नेता में तो वो गुण है, इस महिला में, इस जनप्रतिनिधि विधायिका में ये गुण है। ये अगर चाहे तो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक दिशा दशा दोनों बदल सकती है, और पार्टी जिस ढंग से उनको किनारे लगाई है, ये भी एक उस क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया। बाकी तो सब वक्त पे छोड़ते हैं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा कि रेणुका सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड, उनकी सक्रियता का ना होना, उनका उपलब्ध ना होना और अपने क्षेत्र में ज़्यादा समय न देना, इन कारणों से अच्छा नहीं। आप भी कमेंट्स करके बताइए ये रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा। मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर फॉरवर्ड करते रहिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।